हेलो फ्रेंड, गुड क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज लेके आए हैं आर्ट्स विषय का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का, जिसमें से आपको ज्योग्राफी का है। सभी क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा है उसका सभी का सॉल्यूशन आज मिलेगा। जिसमें से सबसे पहले F1 का क्वेश्चन है। F1 का इसमें सभी क्वेश्चन मिलेगा, चाहे F हो, चाहे D हो, चाहे E हो, सभी का मिलेगा। जिसमें से आपको जहाँ तहाँ से रहेगा, लेकिन सभी को रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल क्षेत्र नहीं है। तो आपको होगा, देखिए स्टूडेंट गलती मार दिए हैं, ठीक। तो इसमें आपका आंसर होगा सैन्य भूगोल। अगला है दूसरा प्रश्न, आपको चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न क्या है? तो देखिए कह रहा है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो सही है, ए नॉर्वे होगा। सही है, नॉर्वे है। अगला प्रश्न है आपका, करा निम्न में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? तो याद करिएगा, निम्न में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? आखेट होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, आखेट। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, ट्रक कृषि का संबंध है किससे होगा? ट्रक कृषि का संबंध याद रखिएगा, ट्रक कृषि का संबंध सब्जी से है। ट्रक कृषि का संबंध सब्जी से है। चलिए 5वां नंबर आपका प्रश्न है, पीरियड से आप क्या समझते हैं? पीरियड से आप क्या समझते हैं? 5वां होगा आपका घास का मैदान अर्थात ए आंसर होगा। जो ए मारे हैं सही होगा, ए स्टूडेंट गलती मारे हैं, मरुस्थल होगा, ये गलती है आपको ए नंबर आंसर होगा। अगला है छठा प्रश्न, करा निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? याद रखिएगा, तो ये आपका सही आपका आंसर होगा कौन? तो डी आपका सही आंसर होगा, सूती वस्त्र उद्योग। ध्यान देना, सूती वस्त्र उद्योग होगा। अगला प्रश्न है फिर क्वेश्चन नंबर 7वां है, लोहा एवं इस्पात उद्योग होगा। तो इसमें आपको ए नंबर, ए सही आपका मारे, ठीक, ए सही है, आधारभूत उद्योग होगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपको, अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका 8वां में चलते हैं। 7वां के बाद 8वां चलते हैं। कराप 8वां, पोर्ट सईद कहाँ है? तो ये आपको मिस्र होगा, बी नंबर। जो बी सही मारे वो सही होगा, बी नंबर। तो अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न क्या है? करा निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबरा होगा। कितना सिडनी मारे होंगे? नहीं, कैनबरा होगा। कैनबरा सही मारे हुए, कैनबरा होगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपको, अगला प्रश्न है 10वां, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो ये सही आपका आंसर होगा। 10वां का आपका प्रश्न है अमेरिका होगा, उत्तरी अमेरिका सही है, उत्तरी अमेरिका। एक गलती मारा हुआ टिक है, एक गलती टिक मारा हुआ है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? उत्तरी अमेरिका, याद रखना। 11वां प्रश्न है, 11वां है, निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है? याद रखिएगा, निम्न में कौन एक नगरीय समस्या? वायु प्रदूषण भी होगा, पेयजल की कमी भी होगा, मलिन बस्ती भी होगा, और डी इनमें से सभी होगा। याद रखना है, कौन सी होगा? इनमें से सभी, अर्थात 11वां के इनमें से सही टिक मारा हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं बड़ा है क्या? कह रहा है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? याद रखना, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है इसको बताना है। 12 के आपको अफ्रीका में होगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है, सही है, अफ्रीका में होगा। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? देखिएगा, 13 नंबर आसान प्रश्न है। कह रहा सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सबको पता होगा, गंगटोक होगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक होगा। एक 14 नंबर का प्रश्न है, बैलाडीला किस राज्य में है? तो याद रखना, 14 नंबर प्रश्न ए होगा छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला 15वां नंबर क्वेश्चन के है, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष हुआ था? सही बात है, ए होगा आपको 15वां के आपको 1911 में, सही है, 1911 में ए आंसर जो मारे हैं सही टिक होगा। अगला 15 के बाद चलते हैं 16 में कह रहा हजीरा। प्रश्न आपको अच्छा है, हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, 16 के आपको डी होगा, गुजरात में। सही टिक मारा हुआ, गुजरात में होगा।
सही है। अगला है 17वां नंबर प्रश्न। 17वां नंबर है मंगलौर पतन स्थित है। मंगलौर पतन 17वां के मंगलौर पतन आपको कर्नाटक में होगा, कर्नाटक में। अगला है 18वां प्रश्न, कह रहा है शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। याद रखिएगा, शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। तो शहर में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण। अगला चलते हैं आपको लेके अगला 19 प्रश्न। 19 में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रवण राज्य है। 19 के आपका होगा गुजरात। सही बात है, आपका गुजरात होगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है, ये आपको गलत है, गलत टिक मारा हुआ है, इसको पर फोकस नहीं करिए। जो आप बता रहे हैं वो सही होगा। आप वीडियो पर बने रहिए, पूरा आप अंत तक देखिए, जरूर आपको पूरा मिल जाएंगे। अगला 20वां है रुको और जाओ। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। तो आपका इसमें सही टिक मारा हुआ है, आपका इसमें होगा आंसर नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या प्रश्न बोल रहा है, देखिएगा। 21 नंबर में जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है। तो याद रखना, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा, प्रवास भी होगा, इनमें से सभी होगा। जो सभी टिक मारा हुआ है सही है। अगला प्रश्न है 22वां बहुत अच्छा प्रश्न है। नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो आपका आंसर होगा बी, असम में। असम में आपको तेल खनिज अवस्थित है। अगला 23वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। याद रखिएगा, इसमें सबसे लंबा पहले ही होगा, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 सबसे लंबा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब चलते हैं आपको प्रश्न संख्या आपको 24 में आपको कह रहा है मोरमुगाओ पतन किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी होगा, जुआरी नदी। जुआरी नदी होगा, आपको कारा 24 के जुआरी नदी होगा। अगला प्रश्न है 25 वाले प्रश्न है, कारा निम्न में से कौन भू अवध पतन है। देखिएगा, इसमें से आपका आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम अर्थात 25 का होगा ए, 25 का ए। अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसानी प्रश्न है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। हाँ, यमुना नदी दिल्ली में यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। अगला प्रश्न है 27 का योकोहामा किस देश में अवस्थित है। योकोहामा किस देश में अवस्थित है। तो इसका आपका सही आंसर आपका होगा जापान। योकोहामा जापान में अवस्थित है। योकोहामा कहाँ अवस्थित है, जापान में अवस्थित है। अगला योकोहामा कहाँ अवस्थित है, जापान। प्रश्न संख्या 29 में आपको करा निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। निम्नलिखित में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 29 का देखिए, 29 में सभी आपको बाजरा उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, असम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो महाराष्ट्र करता है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र करता है। याद रखिएगा डिगबोई। अगला सवाल है 30वां, डिगबोई प्रसिद्ध है किसके लिए। तो याद रखना सही ऑप्शन होगा पेट्रोलियम के लिए। डिगबोई पेट्रोलियम के लिए अवस्थित है या प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन आवरक उत्पादन में अग्रणी राज्य है। याद रखें, निम्नलिखित में कौन आवरक उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 31 का तो अपना बिहार कौन है, अपना बिहार मतलब बिहार राज्य सबसे ज्यादा आवरक उत्पादन में आगे है। अगला प्रश्न है 32 का, रावत भाटा किस राज्य में है। रावत भाटा किस राज्य में है। तो आपका सही इसका ऑप्शन होगा 32 का ऑप्शन होगा गुजरात। रावत भाटा गुजरात में है, गुजरात में होगा। अगला प्रश्न है 33 का, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय किसको कहते हैं, तो कहता उसको कहते हैं जो पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता है।
पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता। इसका मतलब एक बार उपयोग होला के बाद पुनः उपयोग में नहीं आता है। इसका मतलब है कि आपको इसका आंसर होगा तापीय ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा होगा नवीकरणीय, जल शक्ति नवीकरणीय, पवन ऊर्जा नवीकरणीय। इसको बार बार उपयोग कर सकते हैं, कभी समाप्त नहीं होगा। प्रश्न संख्या 34 चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। 34 में आपको कह रहा बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा 1965 में। 1965 में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में। अगला प्रश्न है 35 का। भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ये गलत टिक लगा हुआ है, मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है 36 नंबर का। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का उपागम है? निम्नलिखित में कौन मानव विकास का उपागम है? तो याद रखना आई उपागम होगा। ए नंबर, आई उपागम ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है आपको 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये खनन नहीं होगा, सेवाएं होगा। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवाएं होगा, सेवाएं। अगला है 38 नंबर प्रश्न का। 38 नंबर कोल खोज उदाहरण है, कोल खोज उदाहरण है। याद रखिएगा 38 नंबर सामूहिक कृषि, सही टिक लगा हुआ है, सामूहिक कृषि का। अगला अंगूर की खेती संबंधित है, कहाँ संबंधित है? याद रखिएगा 39 का होगा भूमध्यरीय सागर क्षेत्र में, भूमध्यरीय सागरीय क्षेत्र में होगा। आपको भूमध्यरीय सागरीय क्षेत्र में 39 के सी नंबर होगा, 39 के सी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न वृक्षों में किससे चयुंग गम संबंधित है? चयुंग गम संबंधित है। निम्न वृक्षों में से किसे चयुंग गम संबंधित है? तो याद रखना इसी होगा जिपोटो वृक्ष, जिपोटो वृक्ष, जिपोटो। अगला प्रश्न है करा शेफील्ड 41 नंबर क्वेश्चन। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका जाकर आंसर होगा 41 का ग्रेट ब्रिटेन। ऐसे इंग्लैंड होता है पर इंग्लैंड का दूसरा नाम ग्रेट ब्रिटेन है, याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन। अगला नंबर प्रश्न, अगला नंबर है 42। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो आपका इसका आंसर होगा 72 किलोमीटर। ये गलती टिक लगा हुआ है, 72 किलोमीटर होगा। अगला है 43 नंबर प्रश्न में कोची पतन स्थित है कहाँ? केरल में। आपका केरल होगा, कोची पतन आपको केरल में होगा। अगला प्रश्न है करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो आपको इसका आंसर होगा जाकर 121 करोड़। ये सही हमारा ठीक हुआ है, 121 करोड़। 45 नंबर का क्वेश्चन करा 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी 45 नंबर, तो आपको सही ऑप्शन मारा हुआ टिक है इसमें 31.16%, 31.16%। अगला प्रश्न है 46 का जिब्राल्टर का संबंध है, जिब्राल्टर का संबंध है। तो याद रखिएगा जिब्राल्टर का संबंध किससे है? तो समुद्री मार्ग से होगा। गलती टिक लगा हुआ है, समुद्री मार्ग से। अगला 47 नंबर का क्वेश्चन भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी, किसका थी? तो याद रखना है सबसे कम थी 47 नंबर क्वेश्चन का बिहार में। भारत में 2011 में महिलाओं साक्षरता सबसे कम थी बिहार में, हाँ बिहार में होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन रोबस्टा संबंधित है, रोबस्टा किससे संबंधित है? याद रखना 48 नंबर क्वेश्चन में रोबस्टा संबंधित है किससे? तो कहवा से होगा, कहवा से। अगला 49 नंबर क्वेश्चन सही, 49 नंबर क्वेश्चन में नरमा संबंधित है, नरमा किससे संबंधित है? याद रखना 49, तो कपास से नरमा संबंधित रहता है, कपास से। अगला प्रश्न है आपका कि 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है किससे? तो उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग से, सही होगा सी नंबर, सही है टिक मारा, सी नंबर होगा। 51 नंबर प्रश्न, 51 चैनल टनल
चैनल टनल जोड़ता है? तो याद रखिएगा लंदन और पेरिस से, लंदन और पेरिस होगा, लेकिन पेरिस और लंदन दिले तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, करा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आसान प्रश्न दिया है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में, ए नंबर होगा 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका जाकर कह रहा है 53 नंबर प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, जकार्ता में। ये आपको आसान परीक्षा अति दिया है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। अगला प्रश्न है, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है किससे? नाफ्टा, तो याद रखिएगा ये अमेरिका होगा, उत्तरी अमेरिका। नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध उत्तरी अमेरिका से है। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार बस्ती के प्रतिरूप पाया जाता है, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, झिल्ली के पास। सही नंबर है आपका झिल्ली के पास होगा, झिल्ली के पास। अगला प्रश्न है 56 नंबर है, डोवर पतन कहाँ है? डोवर पतन कहाँ है? याद रखना है डोवर पतन कहाँ है 56 का। तो डोवर पतन आपका इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में। सही है आपका मारा हुआ टिक, इंग्लैंड में। अगला 57 नंबर का, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका इसका आंसर होगा ए 1986 में, 1986 में। 58 नंबर का करा है, काकरापारा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? काकरापारा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात होगा, गलती टिक मारा हुआ है, गुजरात होगा, इसका आंसर गुजरात होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 59 नंबर, मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई आपका होगा पेट्रोलियम क्षेत्र, गलती टिक मारा हुआ है, पेट्रोलियम क्षेत्र होगा। अगला 60 नंबर, बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है, बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। अजीब क्वेश्चन है 60 का, लेकिन इसका सही आपका आंसर होगा लॉ अयस्क के लिए, सही टिक मारा हुआ लॉ अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? चीनी उत्पादन में याद रखिएगा 61 का उत्तर प्रदेश होगा, कितना बिहार मारती हैं, गलती हो जाएगा, ये कौची होगा? उत्तर प्रदेश होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? बड़ोदरा, प्रश्न अच्छा है 62 नंबर का क्वेश्चन का, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में होगा आपका। अगला 63 नंबर, हरिके बांध किस राज्य में है? हरिके बांध किस राज्य में है? आसानी प्रश्न है 63 का, हरिके बांध किस राज्य में है? तो पंजाब में होगा, कहाँ है? पंजाब में। अगला है 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे? निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे 64 के? तो इसमें से आपका सही होगा, सूरीनाम भी होगा, फिजी भी होगा, मॉरिशस भी होगा, इनमें से सभी होगा। अगला 65 नंबर क्वेश्चन का, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घन 65 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो अपना बिहार का होगा। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, पैट्रिक गिरिज का संबंध है? तो आपका होगा सन्नगर से, ए नंबर सन्नगर से। अगला 67 नंबर का प्रश्न है, 67 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक होगा? तो आपको ए नंबर का गुजरात का होगा, गुजरात का साक्षरता दर सबसे अधिक है, गुजरात का 67 के गुजरात का होगा। नहीं गलती है, ये आपका ये गलती हो जाएगा, ये आपका केरल का होगा, साक्षरता दर सबसे अधिक होगा तो केरल का होगा। ये आपका बी नंबर आपका सही है, 67 का बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है? तो इसका आपका सही ऑप्शन नंबर होगा सी, रुड़की। अगला प्रश्न है 69 के, निम्न में से
कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? सोयाबीन उत्पादन में 69 के सोयाबीन में, तो आपको सोयाबीन में सबसे पहला प्रथम स्थान आकरता है मध्य प्रदेश। अगला है 70 नंबर प्रश्न, सबसे लास्ट प्रश्न है, आसानी प्रश्न है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा इसमें असम होगा। ये गलती हुआ, टिक मारा हुआ, असम होगा। आज के लिए इतना ही। और जो नए हैं वीडियो को जो नए हैं जो जरूर वीडियो का सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी वीडियो बना हुआ रहेगा, जरूर देखिएगा। आज के लिए इतने ही।